खुदाम यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर जस्टिन एल्बर्ट। प्रोग्राम बाइबल से एक बात पास्टर जस्टिन के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और आज का मेरा टॉपिक है मेकिंग अ किंगडम मेंटालिटी। मेकिंग अ किंगडम माइंडसेट ऑल्सो। अब माइंडसेट या मेंटालिटी याद रखें, दुनिया के अंदर कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो बचपन से सीखता है। ये मैंने कल अपनी वीडियो में बताया कि उसको फीड करना नहीं आता, वो सीखता है, उसकी माँ उसे सिखाती है फीड करना, फिर वो मुआशरे में पलता है, बढ़ता है, घर के अंदर देखता है, वैसे कपड़े पहनना पसंद करता है, वैसे ही वो खाने पसंद करता है, वैसा ही उसका टेस्ट हो जाता है, वैसे ही उसका उठना बैठना हो जाता है। और हमेशा इंसान के दुनिया के अंदर इंसान के सामने दो चीजें होती हैं, हाँ या ना, सक्सेस या फेलियर, नेगेटिव या पॉजिटिव, सब्जेक्ट या सन, फॉलोअर या लीडर। ये आप पर मुनहसर है कि आपने अपनी माइंडसेट को, आपने अपने माइंडसेट को कैसा बनाया है या बनाना है। इस बात को समझें कि खुदा ने जब आपको पैदा किया, आप को बादशाह या हुक्मरान बना के भेजा, किंगडम लॉस्ट कर गए एक गलती के सबब से। अब क्या हुआ कि खुदा यीशु मसीह दोबारा आए और उन्होंने बहाल कर दिया, अपने खून देकर, अपनी कुर्बानी देकर, और आपको नया बना दिया। अब इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई आर नहीं कि आप अपने उसी माइंडसेट को फिर से अपनाएं, अपनी ज़हनियत को उसी तरह अपनाएं जिस तरह के बेटे, ना कि गुलामों की तरह। कलाम खुदा में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसने बेटे होने का हक बख्शा। ये यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 12वीं आयत है। और फिर हम इस बात से क्यों घबराते हैं? हां, इसके बावजूद अगर आप गुलामी में जुतना चाहते हैं, लीडर की बजाय फॉलोअर होना चाहते हैं, यह आप पे मुनस्सर है। लेकिन खुदा ने आपको लीडरशिप क्वालिटी के साथ पैदा किया। और अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी रूह के अंदर कहीं भी कोई सीड मौजूद है कि आप लीड कर सकते हैं, तो आप उसको जरूर कीजिए। और दुनिया की कोई ताकत आपको लीडर बनने से, लीड करने से रोक नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे खुदावंद की तरफ से आपको एक तोहफा है, गिफ्ट है। उसने इन क्वालिटीज के साथ आपको पैदा किया है, क्योंकि उसने जब आपको पैदा किया, उसने अपना इमेज, अपनी सिफात, अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी आपको डेलीगेट की है जमीन के ऊपर। इस बात को समझे, ऐसा माइंडसेट बनाए, ऐसी ज़हनियत बनाए कि आप वैसा जिए, ना कि गुलामों की तरह मारे मारे, बीमार, हरे हुए और लॉस्ट लोगों की तरह, बल्कि आप कांधे उठाकर, सर उठाकर चलना सीखें। और इस बात में कोई यार नहीं कि आप अपने हक को अपने बाप से उसी तरह मांगे जिस तरह आप अपने दुनियावी बाप से मांगते हैं कि बाप, ऐ बाप, मुझे ये चीज की जरूरत है। आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने बाप के पास जाते हैं, इसी तरह उठे, अपने बाप के पास पोशीदगी में जाए, बाप, आई नीड दिस थिंग, आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट दैट। एंड कोई वजह नहीं कि वो आपको न दे। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे दुनियावी बाप आपको मछली की बजाय सांप नहीं देते, रोटी की बजाय पत्थर नहीं देते,
अंडे की बजाय मछली नहीं देते, मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूं। इस माइंडसेट को अपनाएं, किंगडम माइंडसेट को। आप रूलर हैं। यू आर बोर्न टू बी अ रूलर, नॉट टू बी रूल्ड। इस मेंटेलिटी को अपनाएं, क्योंकि कलाम खुदावंद में यीशु मसीह ने लूका की इंजील उसके 12वें बाब की 32वीं आयत में यूं कहा है, ऐ छोटे गल्ले ना डर, क्योंकि बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे। उसने बादशाही आपको दे दी है, और आप इस इख्तियार को हक के तौर पर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका बुनियादी हक है। आप उस बादशाह के सिटीजन हैं, और हर सिटीजन का बुनियादी हक है कि वो अपने इख्तियार को उसी तरह ले जिस तरह उसके लिए लिखा गया है, जिस तरह उसे दिया गया है। अब इंसान के सामने जिस तरह वो किसी भी मुआशरे के अंदर सीखता है, उठता है, बैठता है, उसके सामने दो रास्ते होते हैं, गलत या सही। गलत रास्ता मौत की तरफ लेके जाता है, सही रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाता है। आइए इस बात को जाने। और दाऊद की तरह आप देखिए, दाऊद को जब वो 12 या 15 साल का था, जब उसको चुन लिया गया, उसको मसा किया, और उसने इस बात को जाना। और बादशाह, आपको पता है कि हमेशा लीड करता है। उसने सारी कौम, बड़े बड़े उनके सूरमा जाति जुलित के सामने खामोश थे, और वो एक छोटा सा बच्चा, उसने इस जहनियत को, इस मेंटालिटी को, माइंडसेट को अपनाया। उस माइंडसेट के अंदर गया कि मैं जिंदा खुदा को रिप्रेजेंट करना हूं, मैं तो जिंदा खुदा का मसा किया हूं, अनॉइंटेड वन हूं। तो उसने हराया। आप जान लीजिए, बादशाहत आपके सामने है, और आप किंगडम के सिटीजन हैं, और आपने गुलामाना जिंदगी बसर करनी है सूरों के साथ जाकर, या फिर उस मुसरफ बेटे की तरह जो घर में रहकर अपने फुल इख्तियारात के साथ बाप की सारी दौलत का मालिक है, सारी हुक्मरानी उसके पास है, और वैसा ही करता है जैसा बाप करता है। आइए अपनी मेंटालिटी को किंगडम मेंटालिटी बनाएं। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।